दोस्तों, प्रेमानंद महाराज की तबीयत को लेकर कई लोग अफवाहें फैला रहे थे और अब इस पर खुद उन्होंने जवाब दिया है और साथ ही उन लोगों पर काफी वो नाराजगी भी जाहिर की है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि जिन भी लोग व्यूज के चक्कर में या फिर पैसों के चक्कर में ऐसी चीजें करते हैं, उन्होंने भागवतिक गुनाह किया है, यानी कि भागवतिक अपराध किया है। ये बात वो कहते हैं और बताते हैं कि इससे कई लोगों के मन दुखते हैं, दिल दुखते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। दरअसल बीते कई दिनों से लगातार ये तस्वीरें या फिर ऐसी बातें वायरल हो रही थी कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, जो कि सही भी थी। कुछ हद तक उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन बहुत ज़्यादा खराब नहीं थी, जिस वजह से कई लोग, कई कंटेंट क्रिएटर्स इस तरह की पोस्ट बनाने लगे, वीडियोस बनाने लगे, जिसमें 2020 की प्रेमानंद महाराज की तस्वीरों और वीडियोस को यूज़ करके ऐसा क्रिएशन किया गया कि ये दिखाने की कोशिश की गई कि प्रेमानंद महाराज अब नहीं रहे हैं। और इसी बात से जो प्रेमानंद महाराज के साथ काम करने वाले लोग हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इसी बीच उनके इंस्टाग्राम पर ये वीडियो पोस्ट होता है जिसमें प्रेमानंद महाराज बताते हैं कि कैसे ये लोग लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं और इसका परिणाम वो भुगत नहीं पाएंगे। ये बात भी वो कहते हैं। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए। 2020 में जो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई थी, जब आपका मतलब एक कैथेटर चेंज होना था, तो उस समय की वीडियोस हॉस्पिटल जाते हुए कि उस समय जो आप हॉस्पिटल में थे, 2020 में तो शायद नहीं जानते हो, कुछ लोग आज जुड़े हों, उनको लगता है कि यही सत्य है और उसी पे यकीन करके महाराज जी बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। मतलब कितने जने रोने लग जाते हैं। वो तो व्यूज के लिए कुछ भी करते थे, हम यहाँ तंग हो जाते हैं महाराज जी। अच्छा, हम तो आपको देख रहे हैं, पधार गए ऐसा भी बोल दिया। यहाँ कब आ रहा था, पिताजी ने एकदम फोन किया कि तू वहाँ जा रहा है, वो तो रहे नहीं, आप कह देना पिताजी से मैं बात करके आ रहा हूँ। लौट आए, कह देना लौट आए, अभी हम बात करके आ रहे हैं। हाँ, कुछ ज्यादा करके वायरल कर दिया, मतलब भागवतिक अपराध। जैसे हजारों लोग दुखी हुए तो उस दुख का कारण आप बने ना, फिर आपको भोगना पड़ेगा। व्यूज रुपया दे सकता है लेकिन अपराध से मुक्त नहीं कर सकता है। ये भाव का खेल है, इसमें गेम नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, पूरी ऐसी झांकी बनाई है, फोटो एक लगा रहे हैं फिर आपकी लगा रहे हैं, ऐसे करके पूरी एडिटिंग इतनी तगड़ी वाली किया हुआ है कि कोई भी सत्य मान लेगा महाराज। हाँ, तो उससे क्या होता है कि भावुक जनों के हृदय में जो दुख पहुंचता है, वो दुख एकत्रित होकर जब आपको परिणाम मिलेगा, क्योंकि आप गलत है, आपने गलत न्यूज दी, तो उसका जब परिणाम आपको आएगा तब आप संभाल नहीं पाओगे। सही खबर देनी चाहिए, जो एकदम शार्ट लगेगा हृदय में, एकदम जो धक्का लगेगा, फिर बात हुई कि झूठी है, पर वो जो धक्का लगा हृदय में वो भोगना पड़ेगा जो झूठी खबर देगा। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, प्रेमानंद महाराज को लेकर लगातार कई लोग इस तरह के वीडियोस बना रहे थे जिसमें क्योंकि उन्होंने इस शब्द का जिक्र किया है। प्रेमानंद महाराज खुद कहते हैं कि क्या उन्होंने ऐसा कहा कि वो पधार गए, यानी कि क्या उनका निधन हो गया है, ऐसी बातें भी चल रही हैं। तो इस पर जो उनके शिष्य है वो बताते हैं कि इन सब चीज़ों से हम काफ़ी परेशान हो जाते थे, साथ ही भक्त भी बहुत परेशान होते थे। वो आकर रोने लगते थे और कहते थे कि क्या वो महाराज ठीक हैं या फिर नहीं ठीक हैं। और इसी तरह से एक भक्त भी ये बात बताते हैं अपनी कि वो जब घर से निकल रहे थे, जाने के लिए प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए निकल रहे थे, तब उनके पिताजी फोन करके कहते हैं कि वो तो अब नहीं रहे। यानी कि इस तरह की जो फेक न्यूज़ है वो बहुत बुरी तरीके से वायरल हो रही थी और घर घर तक पहुंच रही थी। जो बड़े बुजुर्ग हैं उन तक पहुंच रही थी और उन्हें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का आइडिया नहीं है कि किस तरह से फेक न्यूज़ वायरल होती है। इस वजह से कई लोग उस पर भरोसा भी कर ले रहे थे। जिस तरीके से कई कंटेंट क्रिएटर्स वीडियोज़ बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं, इससे भी उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई और वो बताते हैं कि इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बात भी वो कहते हैं। इसके अलावा वो क्या कहते हैं हम आपको बता देते हैं। दरअसल प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि इससे हजारों लोग दुखी हुए हैं और जो लोग उनके दुख का कारण बन रहे हैं, व्यूज आपको रुपए दे सकते हैं लेकिन अपराध से मुक्त नहीं कर सकता है। ये बात आपको समझनी चाहिए। उन्होंने यूट्यूबर्स और रील मेकर्स को बिना पूरी सूचना के गलत कंटेंट बनाने से बचने की भी सलाह दी है। प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा कि धार्मिक विषय भाव का विषय होता है, इसमें किसी तरह का मजाक या झूठ फैलाना पाप है। उन्होंने कहा कि ये भाव का खेल है, इसमें गेम नहीं खेलना चाहिए। जो लोग व्यूज और पैसों के लिए ऐसा करते हैं उन्हें समझना चाहिए कि वो दूसरों के दुख का कारण बन रहे हैं, इससे भागवतिक दंड लागू हो जाता है। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह की गलत खबरें फैलाने से भावुक भक्तों के दिलों में गहरा दुख पहुंचता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब वो दुख एकत्रित होता है तो उसका परिणाम आपको मिलेगा। आपने गलत न्यूज़ दी तो जब उसका परिणाम आएगा तब आप संभाल नहीं पाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर उड़ रही अफवाहों पर मुस्कुराते हुए प्रेमानंद महाराज ने कहा कि कुछ ज्यादा करके वायरल कर दिया, इतना सीरियस भी नहीं थे। यानी कि वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे। उनके किडनीज का डायलिसिस होता रहता है, जिस वजह से उनके दिन में या फिर हफ्ते में 3 से 4 बार डायलिसिस होता है। इस वजह से अपनी तबीयत को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सजग रहते हैं और इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बीते दिनों से जब चीज़ें थोड़ी टेंस होने लगी थी, इस वजह से वो हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए थे और उनकी
उनकी तबीयत ठीक होने की कामना कई लोग कर रहे थे, यहाँ तक कि हर धर्म के लोग मिलकर उनके ठीक होने की कामना कर रहे थे। और अब जब वो ठीक हो चुके हैं तो इसके बाद वो वापस लौटते हैं और बताते हैं कि ये सारी चीज़ें कितनी गलत हैं। इस तरह से फेक न्यूज़ फैलाना कितना ज़्यादा गलत प्रभाव डालता है समाज में भी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ये नहीं पहचान पाते हैं कि फेक न्यूज़ कौन सी है और असली न्यूज़ कौन सी है, और इससे बहुत लोगों के मन में दुख भी पहुंचता है। इसको लेकर उन्होंने सीधे तौर पर नसीहत दी है कि ऐसी चीज़ें ना की जाएं, ये बहुत गलत चीज़ है और साथ ही इससे बहुत बड़ा अपराध भी है। अब देखना होगा कि क्या इसको लेकर उनकी तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है या फिर इसे ऐसे ही जाने दिया जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।